क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। आ गया हूँ मैं एक नया व्लॉग लेके तुम लोगों के लिए, मेरी जनता के लिए स्पेशल। बहुत प्यार तुम लोगों के, उन लोगों को भी प्यार जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको भी प्यार जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है, जो वॉच टाइम बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। एंड टुडे देयर इज अ वेरी स्पेशल रीजन इस व्लॉग को बनाने का। वो ये है कि तुम्हें पता है 2-3 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब से मैंने सुपर बाइक ली है, मेरे पे मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं है। तो तुम्हें सर्विस का व्लॉग भी मिला, तुम्हें ओनरशिप रिव्यू का व्लॉग भी मिला, जो तुम मेरी टाइमलाइन पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल की जाके चेक कर सकते हो। काफी सारी उसमें वीडियोस हैं जिन पे तुम लोगों ने व्यूज नहीं दिए। 250 से 264 अराउंड मेरे फॉलोवर्स हो चुके हैं। जब रेगुलर व्लॉग्स मैंने पोस्ट करने शुरू करे थे तो उस टाइम मुझे अभी भी याद है अराउंड 110 समथिंग मेरे फॉलोवर्स थे। और वहां से 260 तक का ये जो अभी तक का सफर रहा है ना, वो काफी कठिन तो नहीं कहूंगा, बट काफी इंस्पायरिंग रहा है। काफी चीजें मैंने सीखी हैं, काफी चीजें मुझे जानने के लिए मिल रही हैं, काफी चीजें मैं जान रहा हूं, समय भी काफी चीजें मैं सीख रहा हूं। बट इस सबके बीच में एक चीज थी कि मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले हिमालयन रॉयल एनफील्ड ओन करी है। उसको लेके मैंने लद्दाख राइड करी है। मेरी स्पीति राइड के कुछ पुराने व्लॉग्स हैं जिनमें मैंने उन्हें, मेरे ख्याल से व्लॉग्स कम एक सिनेमैटिक वीडियो हम ज्यादा कह सकते हैं। उस टाइम जिस तरह से मैं कंटेंट शूट करता था, डिस्क्राइब कम करता था, इतना सब्जेक्ट नहीं होता था, इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता था चीजों को। मैं कैमरे पे और क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता था, ड्रोन शॉट्स और गोप्रो से सिनेमैटिक वीडियोस लेना। मेरा कंटेंट उन सारी चीजों पे ज्यादा बेस्ड था। आई एम गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में डिस्क्राइब करने से सब मेरे कंटेंट का उस टाइम तक इतना बड़ा पार्ट नहीं होता। बट स्टिल आई ओन्ड अ गोप्रो हीरो 7, माउंटेड दैट गोप्रो ऑन माय हेलमेट। कुछ मोटो व्लॉग्स बनाने का मैंने प्रयास भी करा था। उनमें से कुछ व्लॉग ऐसे भी थे जो लद्दाख राइड से रिलेटेड थे। उस समय पे वो काफी अच्छे लेवल पे बने हुए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो आज भी मेरी टाइमलाइन में नीचे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बट वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। जैसे आज आ चुकी है ना कि आज मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ सीरीज वाइज, मैं एक इवेंट को 3-4 व्लॉग्स तक खींच लेता हूँ। वो चीज उस समय पे इतना नहीं था, कि नहीं पता था और नहीं आता था बोलना कि किस तरह से व्लॉग के लिए कंटेंट शूट किया जाता है, किस तरह से व्लॉगर चीजों को बताता है, किस तरह से व्लॉगिंग की जाती है। वो व्लॉगिंग कम सिनेमैटिक कंटेंट ज्यादा होता। बट विद टाइम द सर्कमस्टांसेस चेंज। मैंने अपनी री हिमालयन सेल कर दी। जब मैंने अपनी री हिमालयन सेल करी तो उसके बाद मेरी लाइफ में एंट्री हुई थार की। थार के साथ मैंने काफी व्लॉगिंग करी, काफी अच्छे व्लॉग्स बनाए। गंगोत्री जी, उत्तराखंड टूर, हिमाचल टूर, लद्दाख, नॉर्दर्न हिमालयस की ऑलमोस्ट सारी रेंजेस मैंने उससे कवर करी हैं। स्पीति व्लॉग्स मेरे अभी पेंडिंग चल रहे हैं जो थार के हैं। वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे बना रहा हूँ एट दिस करंट टाइम फ्रेम पोस्ट कर रहा हूँ। इस वजह से मेरा पुराना कंटेंट है ना, उसको पोस्ट करने का मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है। पूरी सीरीज है स्पीति की विच आई डिड फ्रॉम द थार सीआरडी, जो मैं ओन करता था, और वो सीरीज बहुत जल्दी ड्रॉप करने वाला हूं। अगर इस वीडियो में 25 कमेंट हो गए, 25 कमेंट, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 25 कमेंट्स, अगर तुमने 25 कमेंट्स कंप्लीट कर दिए तो जो स्पीति की थार राइड थी उसके व्लॉग्स पोस्ट करने शुरू कर दूं। विद इन अ वीक पूरी सीरीज कंप्लीट YouTube पे पोस्ट हो जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू विल कंप्लीट दिस टास्क। तुम लोग मुझे तो काफी टास्क देते हो, खुद को भी मैं काफी टास्क देता हूँ ग्रो करने के लिए लाइफ में, बट ये टास्क मेरी जनता के लिए, ये तुम लोगों के लिए है भाई। यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट दिखाना है, तुम्हें अपना प्यार बरसाना है। 25 कमेंट, 264 फॉलोअर्स है मेरे, उसमें से अगर 25 लोग भी कमेंट कर देते हैं कि भैया हमें स्पीति सीरीज देखनी है जो आपने थार से कंप्लीट करी थी आपकी सीआरडी ऑफ रोडिंग व्हीकल से, तो भाई वीडियो आ जाएगी। फिलहाल बात यह है कि जब मेरे पे थार आई थी और मैंने अपनी री हिमालयन BS6 सेल करी थी, आई डिडंट हैड अ आइडिया दैट इन फ्यूचर आई एम गोना डू मोटो व्लॉगिंग अगेन। मोटो व्लॉग्स में दोबारा कभी बनाऊंगा लाइफ में। तो मैंने अपना जो गोप्रो हीरो 7 था वो मैंने सेल कर दिया था, बिकॉज इनफील्ड हिमालयन के जाने के बाद मेरी लाइफ में थार आ गई थी। और थार आने के बाद जो कंटेंट बनाने का पैटर्न था ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया। बिकॉज वी आर इन कार तो सिर्फ गोप्रो ही नहीं, हम फोन को भी इजीली यूज कर सकते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए। फोन को भी हम एक जगह पे माउंट करके उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में वो चीज थी नहीं कि यार गोप्रो इतना ज्यादा नेसेसरी होगा कभी आने वाले वक्त में मेरे लिए। बट कहते हैं ना, समय सबसे बलवान है, वो तुमसे भी बलवान है, मुझसे भी बलवान है। समय नियति के आगे किसी की नहीं चलती। तो भैया हुआ कुछ इस प्रकार की हमने तो सोचा था कि वी आर नाउ गोना मेक कार व्लॉग्स। मैं कभी भी बाइक में वापस नहीं आऊंगा। द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट वाज कि मेरी एक इंजरी हुई थी डूइंग द हामटा पास ट्रैक। मैंने जब अपनी लाइफ की फर्स्ट लद्दाख राइड कंप्लीट करके वापस आ रहा था बैक टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द लेह मनाली हाईवे, अटल टनल को क्रॉस करने के बाद सोलांग नाला पड़ता है, वहां पे मैं रुका हुआ था फॉर मोर देन 2 मंथ्स। हाँ भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने में हिमाचल में रहा हूँ। ड्रोन शॉट्स मेरे पास छक पड़े में। व्लॉगिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उस समय तक मैं करता नहीं था, ना मुझे नॉलेज थी और मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं था। मोटो व्लॉग्स ट्राई कर रहा था बनाने की, जो अच्छे बन रहे थे,
बट वही चीज है कि वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी। नाउ जैसे सीजन आने पे आम की कली लगती है, वो आम की कच्ची कली जो खाने में होती है चटपटी, लगा के खाते हो तुम नमक, अगर वो पेड़ पे रहे 3 महीने बाद जब आता है पतझड़ का सीजन, तो उस समय पे वो जो आम की कली होती है वो पक के एक मीठा आम बन चुकी होती है। अगर व्लॉगिंग की बात करूं तो व्लॉगिंग में मैं उस समय था एक आम की कच्ची कली, और आज मैं इस चीज को करते करते, अभ्यास करते करते, रियाज करते करते परिपक्व हो चुका हूं। और परिपक्व होने के बाद क्या होता है, जो आम की कली के अंदर खटास होती है वो खटास मिठास में बदल चुकी है। वो समय, वो वक्त मैंने दे चुका है व्लॉगिंग को, वो इनिशियल स्टेज मैंने क्रॉस कर चुकी है। बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री ब्रो। यू ऑलरेडी नो क्या चला है ब्रो। जब बाइक के डिलीवरी व्लॉग्स आए 1.2 के व्यूज पार हो चुके हैं मेरी बाइक के डिलीवरी व्लॉग्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। 1.2 के मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मेरे 265 सब्सक्राइबर हैं, 264, और रीच जा रही 1.2 के। आप जाके चेक करना। नदी के बहाव ने रुख पलटा, वैसी मेरी जिंदगी में भी चीजें पलटी। वापस से वक्त ने अपना पहिया घुमाया। आई एम बैक टू मोटो व्लॉगिंग एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज, दिल्ली जाके मैंने एक सुपर बाइक तो ओन कर ली, ले ली, बट रियलाइजेशन मेरे को बाद में हुआ कि अभी तक मैं थार में बैठ के व्लॉग्स बना रहा था। सो द इक्विपमेंट्स दैट आई वाज यूजिंग वाज अ मोबाइल फोन एंड DSLR कैमरा, जो कि बहुत इजी है गाड़ी में व्लॉग बनाते हुए मैन्यूवर करना, इधर उधर मूव करना, उन्हें कैरी करना। व्हेन इट कम्स टू अ बाइक, वो भी नॉट अ टूरिंग बाइक, अ नेकेड बाइक, स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी की, स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक, जिसमें हमारे बैठने के लिए, राइडर के बैठने के लिए बड़ी कम जगह होती है। जगह इतनी ज्यादा होती नहीं है, स्पेस इतना मिलता नहीं है, इतना भी नहीं है जितना रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 में होता था, उससे भी काफी कम स्पेस है भाई Z900 में कावासाकी, जो मैं ओन करता हूं एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैंने मोटो व्लॉगिंग छोड़ी थी, जब मैंने अपनी हिमालयन BS6 बेची थी, तो उसके साथ साथ मैंने एक और चीज सेल कर दी थी, और वो था मेरा GoPro Hero 7। वो भी बहुत ज्यादा लॉस में, अराउंड 10,000 में मैंने आज से 3 साल पहले अपना GoPro Hero 7 सेल कर दिया था। 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज इस करंट डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम उसकी जो मार्केट वैल्यू थी, और वो काफी मेंटेन्ड एक्शन कैमरा था, तो इट वाज अराउंड 20,000 और 15,000। बट मैंने जल्दबाजी के चक्कर में कि अब इसका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, इसका कोई यूज तो है नहीं, तो भाई इसको निकाल देते हैं, जितने में भी सेल हो रहा है उतने में कर देते हैं। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम अ आर्टिस्ट। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे को जिस चीज का आइडिया ना, वो है कला का। कला में नुकसान और घाटा कुछ नहीं होता, कला में कला होती है। तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के हम बनते हैं कलाकार। कला में, खेल में ऐसा है कि जितनी बार गिरोगे उतने परिपक्व बन के बाहर आओगे। बट प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस जिसे हम कहते हैं धंधा, वो बिल्कुल अलग फील्ड है, बिल्कुल अलग जॉनरा है, बिल्कुल अलग डिफरेंट लाइन है। अब हम आर्टिस्ट बंदे आर्ट पे ध्यान देते, इतना क्या ही दिमाग में होना। उसके चलते वो GoPro 7 मैंने अराउंड 10, 12, 13 के तक में सेल कर दिया। नाउ आई फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज मेरे को और पैसा नहीं खर्च करना पड़ता अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। अगर मेरे पे इस टाइम GoPro Hero 7 होता तो कुछ समय तक मैं उसे यूज कर सकता, उससे कंटेंट क्रिएट कर सकता था, मोटो व्लॉग्स बना सकता था विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा। बट एज आई टोल्ड यू कि वो सेल हो चुका था उसी टाइम। तो सुपर बाइक लेने के बाद 1000, 2000, 3000 किलोमीटर से चलाने के बाद मैं ये तो समझ गया कि बाइक में देयर इज नो वे कि मैं अपना DSLR लगा के व्लॉग कर सकूं। कोई सेंस ही नहीं बनता और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। सेकेंडली मैंने सोचा फोन के साथ व्लॉगिंग करता हूं, बट फोन में वो फिश आई इफेक्ट, उतनी स्टेबिलिटी जितनी एक GoPro कैमरा के अंदर मिलती है वो नहीं होती है। विद दिस सुपर बाइक्स हाइपर राइड्स काफी ज्यादा होती हैं ब्रो। जब आपके हाथ में इतना बड़ा इंजन आता है तो भाई आप थोड़ा बहुत तो बहक ही जाते हो भावनाओं में, और आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चेक करते हो चीजें। वहां पे बहुत जरूरी है कि आपके पास एक एक्शन कैमरा हो। बट इतना पैसा 10 लाख रुपए डालने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, बहुत सारी चीजें होती है। एक व्लॉगर बनना है, क्रिएटर बनना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। पैसा भी लगता है, हिम्मत भी लगती है, कला भी लगती है, खून पसीना भी लगता है। जैसे तैसे करके एक एक पैसा जोड़ के फाइनली मैंने अपना पहला GoPro Hero 9 बाय कर चुका है भाई। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक। मैंने इसको अनबॉक्स तक नहीं किया क्योंकि पेंडिंग काम, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स इतने चल रहे थे, म्यूजिक वीडियो शूट्स के, तो वक्त नहीं मिला इस मास्टरपीस को अनबॉक्स करके आपको दिखाने का। बट जब अब GoPro Hero 9 हमारे पास आ ही चुका है, हमें मिल ही चुका है, हमने ले ही चुका है, अब आने वाले वक्त में आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही बढ़िया मोटो व्लॉग फ्रॉम दिस GoPro Hero 9 एक्शन कैमरा। तो भाई थोड़ी देर के लिए रखते हैं GoPro Hero 9 को साइड में, एंड आपको बताते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, क्या क्या चीजें इस वीडियो के अंदर रिवील होने वाली है।